तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, जो परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर, एक समय परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम आपस में संगति कर सकें, अपने ध्यान को जीवित परमेश्वर की ओर लगा सकें। तो कैसे मेरे प्रियो? भैया अच्छे हैं। प्रभु में आनंदित हैं। चलिए चलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप सभी के आनंद के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। चलिए, कोई विषय है, अपना अनुभव अगर आप रखना चाहते हैं तो बेहिचक आप रख सकते हैं। अगर कुछ कहना चाहें तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। चलिए, कोई विषय रखना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। कोई नए लोग जिन्होंने अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है? कुछ पूछना चाहते हैं नए लोगों में से? प्रमोद साहू जी। ये कुछ पूछना चाहेंगे बहन तो पूछ सकते हैं। वॉइस को पहले अनम्यूट कर लें। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। चलिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। झरना सिस्टर अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। समय है मेरे प्रियो आप लोगों के पास। अपने विषयों को अगर आप रखना चाहें तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सभी तक? जी भैया सुन पा रहे हैं। जी भैया स्पष्ट है, साफ है? जी सुन पा रहे हैं। क्लियर है भैया आवाज। सो मेरे चलिए। प्रियो आप अपने प्रश्नों को अवश्य रखें। और इतने दिन से हम जो वचन सुनते हुए आ रहे हैं, तो हम क्या सुने हैं क्या समझे हैं, ये अनुभव भी आप अवश्य साझा कर सकते हैं कि हम हमारा जीवन पहले कैसा था और वचन सुनने के बाद हमने क्या पाया अपने जीवन में, क्या महसूस किया, ये विषय भी आप रख सकते हैं। और वचनों को लेकर हम जो सुनते आ रहे हैं उसमें से भी कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं मेरे प्रियो, बेझिझक। क्योंकि जब तक हम प्रश्नों को रखेंगे नहीं हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, है ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो निवेदन है प्रियो कि आप अपने प्रश्नों को अवश्य रखें। अभी समय है। राजवीर जी, प्रेज द लॉर्ड। राजवीर, जय मसीह की आपको। यदि आप अपने प्रश्नों को रखना चाहें तो आपके पास भी अवसर है। चलिए, भाई पुराने लोगों को समय जय होगा। मसीह की। जय मसीह की। बोलिए, जय मसीह की। मैं अभी इन दिनों में मैं पतरस की पत्री पढ़ रहा था। वहां पर स्त्रियों के बारे में लिखा है कि वो अपने पति के अधीन रहे, और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। परंतु यहाँ पर 10वीं आयत में, 3 की 10वीं आयत में लिखा हुआ है, जो क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह हम्म। अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों करने से रोके रहे। हम्म। और भी बहुत सारी बातें इसके अंदर है। मेरा कहना ये है, जो हम लोग जीवन की जब प्रभु आए तो हमको ले जाए।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे किसी ने म्यूट कर दिया था। अभी आवाज आ रही? ये राजगीर परिवार की यहाँ से डिस्टर्बेंस हो रहा है। बटन राजगीर म्यूट के करने। परिवार, राजगीर परिवार। हेलो। जी बोलिए। पहला पत्रस 3:10 आपने सुन ही लिया होगा मैंने क्या बोला। उसमें एक बार मैं फिर से पढ़ूं, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है हम्म और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों की छल की बातों से रोके। जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं दूसरों की नहीं कह रहा, कई बार मेरे मुंह से गलत बातें निकल जाती हैं। जैसे छोटी गाड़ी चला रहा हूँ या कार ड्राइव कर रहा हूँ, ऑल ऑफ सडन कोई सामने से कट मार के, कार के सामने से कट मार के और आगे निकल जाता है। एकाएक मुंह से गलत बात निकल जाती है, तुम क्या मर जाएगा क्या, या ऐसे लैंग्वेज। कोई अब्यूज वर्ड नहीं, अब्यूज वर्ड कोई नहीं इस्तेमाल करता। जी जी समझ गया समझ गया। तो ये सारी जो बातें हैं, इसको मैं कैसे अपने जीवन से दूर करूं? जी जी क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है अपनी जीभ को बुराई से। अब ये तो जो मैंने बोल दिया, क्या मरना चाहता है, ये भी तो मेरे लिए शोभा वाली बात है। ठीक बात है। क्या फिर वो अच्छे दिन कैसे देखेंगे? ये एक वो है थोड़ा सा। जब भी 100% कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक बुराई से दूर रहूं। आप बिलीव करें, मेरे अड़ोस पड़ोस से भी मैं इतना कम मिलता हूँ, क्योंकि पूरे के पूरे मैं इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जिस एरिया में रहता हूँ, यहाँ पर 99% क्रिश्चियंस हैं और सबका स्वभाव संसारिक है। और जैसा अच्छा। कहते हैं, वो कहा जाता है ना कि अगर कोयला ठंडा हो जाता तो उसका जीवन भी ठंडा हो जाता है। इनके साथ हम मिले रहेंगे तो हमारा भी जीवन ठंडा हो जाएगा। इसलिए मैं इन सब से दूर रहना चाहता हूँ, ताकि अपना प्रभु में रहो, आनंदित रहो। वचन कहता है बार बार, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और ये भी नहीं है कि जहाँ अवसर को मैं बहुमूल्य समझ के, जहाँ भी मौका मिलता है वहां पर वचन वचन का जो इस पुस्तक बाइबल में मिलता है वो, और प्रार्थना जरूर करता है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ वहां जाके, तो मेरा यही कहना है कि ये छोटी छोटी सी बात जो मेरे जीवन में है, इसे मैं किस रीति से अपने जीवन से दूर कर सकता हूँ। मैं इस बात को भी समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये बात। अभी पिछले दिनों में, पिछले कुछ समय पहले मैं कार से जा रहा था, बस वो लड़का टच नहीं हुआ और सब मेरे पर दोष दे रहे थे। अरे मैंने कहा भाई ये देखो, इस लड़के की गलती है कि मेरी गलती है? जबकि वो गिरा नहीं, कुछ नहीं हुआ, परंतु दोष मेरे पर रोपण करने लगे। वहां पर गुस्सा आ जाता है कि इन लोग ऐसा क्यों करते हैं। अभी मैं ये भी जानता हूँ, ये संसार है, संसार के लोग ऐसे ही हैं। तो एक इसीलिए इस बात को मैं दिमाग में स्मरण रखता हूँ कि वचन के जो मेरे जीवन में वचन है, वो मैं उससे पाप ना करूँ। आप ये सोचिए, मैं कार की स्पीड मेरी 30 रहती है, इतना स्लो ड्राइव करता हूँ ताकि मेरे से किसी से एक्सीडेंट नहीं हो। एक्सीडेंट होगा तो नाना प्रकार की बातें होंगी, ये होगा वो होगा, पुलिस का गाना होगा, हैं, लोग कुछ गलत कर जाएं। फिर भी कभी कभी मुंह से ये शब्द निकल जाते हैं, क्या मरना चाहता है क्या? तो इस विषय पर कुछ समझाएं मेरे को, मैं कैसे इन सारी छोटी छोटी बातों से अपने को बचाऊं। और इधर
पुराने लोग कुछ कहना चाहते हैं? अवसर होगा। ये सात सात भैया दिवसों के मेरा एक बारे में प्रश्न है। बोलिए भैया मेरा एक प्रश्न है। भैया, आप अ, नेटवर्क में नहीं है, आपकी वॉइस ये- क्रैक हो रही है। जी सर, इसीलिए मैं वीडियो को भी ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। जी अभी आ रही क्या आवाज? आ रही है, बट वॉइस क्रैक हो भैया रही मेरा है। प्रश्न ये है कि अच्छा, ये जैसे यूहन्ना में प्रभु ने लिखा 6:54 में, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। तो हम्म। मुझे इसमें ये बताइए कि अनंत जीवन मांस खाने लहू पीने में है, तो क्या प्रभु भोज ही वो मांस और लहू है? और यदि प्रभु भोज लेते हैं तो क्या उस हम अनंत जीवन के भागी होंगे? हम्म। नहीं, प्रभु भोज लेना एक अलग विषय है और अनंत जीवन का भागीदार होना, दोनों में बहुत अंतर है। हेलो, सुन पा रहे हैं जी आप? भैया, उसी को समझाइए ना। जी जी भैया, सुन पा रहा हूँ। नहीं, मैं आपको वही बोल रहा था कि ये विषय बहुत बड़ा है। प्रभु भोज लेना एक अलग विषय है, ठीक है? जी। और अनंत जीवन का भागी हो जाना, ठीक है? किसका भागी हो जाना? अनंत 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 जीवन। जीवन जीवन का। दोनों में अंतर है, इसको याद रखिएगा, है ना? कि कोई व्यक्ति जी प्रभु भोज ले रहा है तो वो स्वर्ग चली जाएगा या उसको अनंत जीवन मिल जाएगा। प्रभु भोज लेना बिल्कुल जरूरी है। मेरी बात को अन्यथा बिल्कुल यू टर्न मत कीजिएगा, टर्न मत कीजिएगा, ठीक है? प्रभु भोज बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है? प्रभु भोज लेना एक अलग विषय है और अनंत जीवन को प्राप्त करना ये एक अलग विषय है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, बट और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं जो लोग कुछ कहना चाह रहे थे। बोलिए बिला आंटी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ भैया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए। निर्गमन 12 में भी आप जैसे 35 पद में लिखा है, इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार अरे बेटा हल्ला मत मिस्रियों करना। से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि हम्म उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। हम्म। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। और हाँ, लूट लिया। ये सोने चांदी को लेके जब आगे पढ़ते हैं हम कि हम्म, वो जब मूसा 40 दिन पहाड़ में था, तो इसी सोना चांदी को लेके उन लोग ने फिर बछड़ा भी ढाल लिया। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जैसे भजन संहिता में भी लिखा हुआ है 105 के 37 पद में, तब वह हम्म इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। हम्म। तो भैया, ये जो सोना चांदी परमेश्वर ने दिलाया था उन लोग को, वो उसका कारण क्या था फिर? आप लोग को मिला कि नहीं सोना चांदी? ये एक प्रश्न है। जी जी जी। और चलिए पहले इसको क्लियर कर दीजिए, फिर एक और पूछूंगी। चलिए ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप में से कितने लोग मिस्र से निकल गए हैं? जी निकले कि नहीं निकले? जी जी। तो ये तो सोना चांदी लेके निकले थे, आप लोग को मिला कि नहीं सोना चांदी? कि खाली यही सोना चांदी च्यवनप्राश खा करके आप लोग खुश हैं? यही चीज तो जानना है भैया कि क्या है ये। अच्छा अच्छा। लिखा है कि इजरायलियों ने मिस्रियों को लूटा, यही लिखा है। जी, तो इस लूटना। प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। हम्म।
तो क्या लूटना अच्छा विषय है? लूटना चाहिए? तो परमेश्वर ने उनको अनुमति दिया था ना। लूटने के लिए लूट लो इनको। देखिए बाइबल में हर एक बातों का अर्थ है, ठीक है? तो उन विषयों को हमको जानना बहुत जरूरी है। चलिए मेरे साथ निकालिए, एक ही शब्द में उत्तर दे देता हूं, बिल्कुल आपको उत्तर मिल जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 11 का 7 और 8 पढ़िएगा। क्या इसमें से मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेत में सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ? मैंने अन्य कलीसिया को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। बस बताइए लूटने का मतलब क्या है? उनसे मजदूरी ली। हाँ याद रखिएगा, जी ठीक है? जी जी तो इजरायलियों को परमेश्वर ने बकाया मजदूरी दिलवाया। जी। बताइए समझ में क्या दिलवाया? मजदूरी दिलवाया। हाँ, बकाया मजदूरी। और आज भी यही जी समस्या है कि गवर्नमेंट जितना काम लेती है या प्राइवेट सेक्टर वाले भी जितना काम लेते हैं, उतनी तनख्वाह, उतनी फैसिलिटीज जो है वो कर्मचारियों को नहीं मिलती है। बात समझ रहे हैं आप? जी। हाँ, नहीं मिलती है। तो उस समय भी इजरायलियों से जितना काम लिया जा रहा था, ठीक है, जी जी उनको तनख्वाह आधे से भी कम दिया जा रहा था, ये आपको मैं बता देता हूँ, जी। ठीक है? तो हाँ, परमेश्वर तो जानता है कि भाई बाइबल में तो साफ लिखा है, काम करने वाले को मजदूरी देना जो है वो उसका हक है। हक है। उसने तेरे यहाँ काम किया, उसको मजदूरी मिलनी चाहिए, ठीक है ना? जी तो जी इसलिए जी। परमेश्वर ने सूद समेत, बोले इन लोगों का जितना सोना चांदी जो पड़ा हुआ है ना, परमेश्वर ने उनको दयालु भी कर दिया, उन लोगों ने भी खोल दिया, बोले सब लेके चले जाओ। तो उन लोगों ने कोई एहसान नहीं किया, याद रखिएगा। वो जितने भी सोने और चांदी थे ना, ये सब इजरायलियों की मेहनत के कारण, मेहनत का जो पैसा इन लोगों ने अपने पास रखा था, समझ रहे हैं आप? जी बोलते ना किसी का हक मारना, ठीक है ना? उनके हक के जी पैसे जी से जो सोने चांदी खरीद के रखे थे ना, वो परमेश्वर ने उनको सूद समेत वापस दिलवा जी जी जी। दिया। लेके जाओ, ये सब तुम्हारा है, ये तुम्हारी मजदूरी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तुम निकलोगे तो छूछे हाथ नहीं निकलोगे, बहुत कुछ मैं तुमको दिलवाऊंगा, तुम्हारी मजदूरी मैं तुमको दिलवाऊंगा। आ रही बात समझ में? जी इस आधार पे इजरायली जितने भी दिन मिस्र में थे, वहां पे सेवा कर रहे थे, उन सब लोगों ने अपनी अपनी मजदूरी वहां से ले ली, परमेश्वर ने उनको दिलवा दी। बोले ये फाइनल हिसाब किताब था ना, क्योंकि हमेशा के लिए जा रहे थे। जी 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 फाइनल हिसाब किताब, जैसे कोई कर्मचारी जब होता है, जब उसका रिटायरमेंट का जब टाइम आता है, तो फाइनल उसका हिसाब किताब होता है। ग्रेजुटी का पैसा, पीएफ का पैसा, बीमा का पैसा, और भी जितने जो डिडक्शन होते हैं, जो भी सरकारी नियम के आधार पे, वो सारे पैसे उसको दे दिए जाते हैं, क्योंकि अब वो काम छोड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार जी इजरायली जब यहाँ से जब निकल रहे थे, तो अब वो काम नहीं करने के, ठीक है, अब वो जा रहे हैं सब कुछ छोड़ करके, जी परमेश्वर की अधीनता के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए उनका जो कुछ भी बनता था इतने समय तक का, सब कुछ जो है उनको दिलवा दिया गया। जी। हम्म। तो ये है विषय। चलिए, और अगर किसी को कोई कुछ अगर बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, आप लोग बिल्कुल रख सकते हैं।
रखना है कोई विषय और? और भैया ये निर्गमन 20 में 24 और 25 को मैं पढ़ रही हूँ। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। तो भैया ये मिट्टी की वेदी और फिर पत्थर की वेदी, फिर अनगढ़े पत्थर, मतलब उसमें तराशना नहीं। भैया इसको थोड़ा सा और क्लियर करिए ना। देखिए ये विषय जो ना ये बहुत अलग हो जाएंगे, मिट्टी की वेदी और पत्थर की वेदी तराशना, ठीक है। ये सब के नियम कानून बहुत अलग थे, ठीक है। बट जी ये जान लीजिए कि नए नियम के हिसाब से वेदी बस केवल क्रूस है, याद रखिएगा। वेदी क्या है? क्रूस है। हाँ, याद रखिएगा, ठीक है। अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके जो चढ़ाना है वो इस वेदी के ऊपर चढ़ाना है, वो क्रूस के ऊपर जी आपको चढ़ाना है। इस बात को बस केवल हमको ध्यान रखना है, इन बातों जी को ध्यान, ठीक है। पुरानी नियम का जो कॉन्सेप्ट था वो अलग था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब था, लिखा है क्या था? प्रतिबिंब था। बट मूल वस्तुएं, प्रतिबिंब, हाँ एक्चुअल जो वस्तुएं हैं वो मसीह की है, लिखा है। और इसलिए नए नियम के अंतर्गत में प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी प्रकार के बलिदान थे जो बाइबल में लिखे हुए हैं, होम बलि, पाप बलि, मेल बलि, अन्न बलि, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। जी तो जितने जी भी प्रकार का बलिदान था सब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में प्रभु यीशु मसीह ने उसको कंप्लीट किया क्रूस के ऊपर जाकर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हमको भी उन्हीं बलिदानों को अपने जीवन के द्वारा हमको चढ़ाना है, इसको बस केवल ध्यान रखिएगा, ठीक है। जी और भैया क्रूस ही वो वेदी है जहां पे हमको बलिदान चढ़ाना है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को कहां पे दिया? क्रूस पर। काट पे दिया, क्रूस के ऊपर में दिया, ठीक है। और हमारे लिए भी वही स्थान है। और बस केवल इन विषयों को जानने और समझने की आवश्यकता है कि क्रूस क्या है, क्रूस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, क्रूस के ऊपर एक व्यक्ति अपना बलिदान कब चढ़ा सकता है, बलिदान चढ़ाए जाने के क्या क्या नियम है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। प्रश्न भी इन्हीं सारे विषयों से, ऐसे विषयों से जुड़े हो जिससे आपको व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में लाभ मिले। इसमें लाभ मिले, आत्मिक जीवन में लाभ। व्यक्तिगत आत्मिक जीवन, जी जी है ना। और जब भी मैं इसका उत्तर दूंगा तो लाभ केवल आपको नहीं, जितने भी लोग सुन रहे होंगे वो सबको लाभ मिलेगा, क्योंकि संबंध जो है विषयों का वो जीवन से जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं? जी हाँ। तो और भी इस प्रकार के अगर कोई विषय हैं, अगर आप लोग को अगर कुछ रखना है, कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्रिय। मैं एक वचन को समझना चाह रही थी। जी हेलो, बोलिए। हाँ, जी, सबको जय मसीह की, है ना। जय मसीह की। जय मसीह की। भजन संहिता 63 का 3 पद, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। तो जीवन, यीशु मसीह तो जीवन देने आया है ना, तो उससे जीवन से भी बढ़कर करुणा है, इसको मेरे को समझना था। देखिए यहाँ पे एक्चुअल जो जीवन है, ठीक है,
वो प्रभु यीशु मसीह जो देने आया है वो जीवन अलग है, इसको याद रखिएगा। और इस जीवन में अंतर है। मैं आपको करुणा समझा देता हूँ, ठीक है जी तो करुणा जब आप समझ जाएंगे तो ये बातें भी आपको समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। जी। मैं थोड़ा सा ये वचन आपके लिए ढूंढ लेता हूँ जो आपने पूछा है, ठीक है। आप मेरे साथ 63 एक वचन निकालिएगा, निर्गमन 22वां अध्याय। निकाल लें। 22वां अध्याय 22 का 26 से पढ़िएगा। यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख भी ले तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना, क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा, फिर वह किसे ओढ़कर सोएगा। तो अभी जब वह तेरी दुहाई देगा तब मैं मेरी दुहाई देगा। उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं तो करुणामय हूँ। हाँ, करुणामय का अर्थ लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है। करुणामय का एक्चुअल जो अर्थ है वो यहाँ पे आपको मिलता है। तो क्या अर्थ निकल रहा है? तो अभी जब वो मेरी दुहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं तो करुणा। आगे परमेश्वर। हाँ, बस। अच्छा, जब वह मेरी दुहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणामय हूं। तो करुणामय का क्या अर्थ निकल रहा है? दयावंत। नहीं, दयावान अलग है। दयावंत। नहीं, दयावंत अलग है भाई। दयावंत अलग है, मुंह अलग है, दांत अलग है, जीभ अलग है। सबको एक में मत कीजिए, ठीक है। यहाँ करुणा में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? करुणा में। हाँ, करुणा में ये कैरेक्टर है परमेश्वर का, ठीक है। ये परमेश्वर का एक आचरण है, एक जीवन है जो वो विश्वासियों के ऊपर अपने स्वभाव को प्रकट करता है, ठीक है। एक स्वभाव है परमेश्वर का जिसको करुणामय कहते हैं। करुणामय स्वभाव जो है वो कब प्रकट होता है? जब कोई विश्वासी, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, जब कोई विश्वासी है, ध्यान के साथ समझिएगा, उसके साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है। बोलिए, क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है, यही तो लिखा हुआ है ना। हाँ। कि उसका एक ही ओढ़ना हो और वो उसके देह का अकेला वस्त्र हो, फिर वो किसको ओढ़ करके सोएगा? और तू उसको रख लिया तो उसको वापस नहीं कर रहा है। भाई, तेरे को बिल्कुल करना चाहिए। मतलब उसके साथ अन्याय हो रहा है। क्या हो रहा है? एक विश्वासी जो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, जी रहा है, और उसके साथ बाइबल के वचन के अनुसार आचरण नहीं किया जा रहा है, किसी दूसरे विश्वासी के अनुसार उसके साथ अन्याय किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि जब वह मेरी दुहाई देगा पिताजी, मतलब ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है पिताजी, आप देख लीजिए, मैंने तो कुछ नहीं किया परंतु मेरे साथ ये अन्याय किया जा रहा है। तो उस समय अन्याय के खिलाफ जब वो मेरे नाम की दुहाई देगा, और उसके बाद जब मैं सुनूंगा, तो इसलिए सुनूंगा क्योंकि मैं करुणा में हूं। आ रही है बात समझ में? मतलब किसी विश्वासी के साथ जब अन्याय होगा, वो रोएगा, वो गिड़गिड़ाएगा, और परमेश्वर उसका गिड़गिड़ाना सुन करके, ध्यान के साथ सुनिए, गिड़गिड़ाना देख करके जब उसके विषयों को सुनेगा, तो इसलिए सुनेगा क्योंकि मैं करुणा में हूं। बात आ रही समझ में? मतलब धर्मी जब जब दुहाई देगा, धर्मी जब जब दुख उठाएगा, तो उसके बदले में जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेगा, तो इसलिए सुनेगा, इस नेचर को बाइबल में करुणामय कहा गया है। क्या कहा गया है? करुणामय। करुणामय कहा गया। इसको याद रखिएगा। दयावंत होना अलग है, दयावंत होना अलग है। करुणामय का मतलब यही होता है कि जब भी किसी विश्वासी
के साथ कोई अन्याय हो रहा है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई न्याय करने वाला नहीं है, उस समय परमेश्वर उसकी बात को सुनेगा, उसके साथ न्याय करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि वो करुणामय। ठीक है, तो करुणामय का मतलब ये होता है विश्वासी की दुहाई को सुनने वाला, है ना, और सुन करके उसके साथ न्याय करने वाला। जब परमेश्वर ये आचरण करता है, परमेश्वर के इस आचरण को बाइबल जो है वो करुणामय बताती है। इसको याद रखिएगा। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? हाँ जी हाँ, और ये करुणा में ये जो आचरण है ये जीवन से उत्तम है। किससे उत्तम है? जीवन से जीवन उत्तम। मनुष्य का जो संसारिक जीवन है इससे उत्तम है परमेश्वर का ये आचरण। याद रखिएगा, इस जीवन से उत्तम है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सुनने वाला है। बोलिए क्या है? परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। सुनने वाला है। इसको याद रखिएगा। आज बहुत सारे लोग जो जीवन जी रहे हैं उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। याद रखिएगा, सुनने वाला कोई भी नहीं है, उनकी सुधि लेने वाला कोई भी नहीं है। ध्यान के साथ समझिएगा। तो जीवन नरकी हो गया, इसलिए बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन जब परमेश्वर उनकी बात को सुन लेता है तो ये करुणा में ये जो नेचर है ये मनुष्य के जीवन से बहुत बड़ा है। याद रखिएगा, इसलिए बड़ा है क्योंकि जब परमेश्वर सुन लेता है तो नीचे वाला जो मनुष्य है, याद रखिएगा, फिर वो जीवन जीने की इच्छा रखता है कि चलो भाई मेरी सुनवाई तो हो रही है। इंसान अपने जीवन से हाथ क्यों धो बैठता है? क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं होती। क्या नहीं होती? और याद रखिएगा, जब भी सुनवाई नहीं होगी आप अपने जीवन को कोसेंगे, धिक्कारेंगे आप। बहुत सारे विश्वासियों के विषय में ये लिखा हुआ है। याद रखिएगा, जब दुख उठाते हैं तो अच्छा होता है कि मैं पैदा ही नहीं होता, या पैदा होने के बाद मैं मर जाता, मैं मृत्यु को प्राप्त हो लेता, है ना। मैं अपनी दशा को ऐसी, अपनी दशा को मैं क्यों ऐसा देख पा रहा हूँ? भला होता है, इससे अच्छा कि मैं मर जाता। समझ रहे हैं? आ रही बात समझ में? तो जब परमेश्वर सुन लेता है तो उसकी ये करुणा मेरे जीवन से उत्तम है, क्योंकि उसके सुनने के कारण मैं जीवित हो जाता हूँ। बात आ रही समझ में? हाँ और इसलिए लिखा है कि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम। उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। आगे लिखा है, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। कहने का मतलब यह है कि ये जीवन जो मैं जी रहा हूं इसमें जब तक पग पग में आप मेरे साथी हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे ऊपर करुणा कर रहे हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, मेरे ऊपर तरस खा रहे हैं, तो इस जीवन की वैल्यू है। और अगर आप करुणा नहीं कर रहे हैं पिताजी, तो इस जीवन की कोई वैल्यू है क्या? बताइए, नहीं है। बता रही समझ में? हाँ कोई वैल्यू नहीं। इसलिए वो बोलता है, हाँ इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा, जीवन भर, क्योंकि तेरे साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध। ठीक है। हाँ थैंक यू। और कुछ है? कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, रख सकते हैं। देखिए, ऊपर में इसका एक अर्थ मैं आपको और बता दे रहा हूँ। भजन संहिता 62 का 12 से पढ़िएगा, सुनिएगा ध्यान के साथ। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। फल देगा। आई बात समझे? मतलब धर्मी जैसा है उसकी बात को सुन करके उसका जो है उसको रिटर्न करा देना। परमेश्वर इसलिए करेगा क्योंकि मैं करुणा में, मैं करुणा करूंगा। और करुणा यही है कि हर एक एक जन को उसके काम के अनुसार क्या देगा? फल देगा। फल देगा, रिटर्न। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से मैं तुमको भी नाप दूंगा, करुणा के नियम के आधार पे। याद रखिएगा, जिस नाप से तुम नापते हो। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन सारे विषयों के लिए। और अगर आप लोग के पास कोई विषय है, नया विषय, तो आप लोग बताएं।
सोने के लेकिन दीवट के शरीर बारे में बताइए ना भैया, सोने के हम्म दीवट के बारे में, सोने के किसके बारे दीवट के बारे में जकरिया में लिखा है 4 में, क्या चीज दीवटों क्या के लिखा बारे है? में। हाँ फिर जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे कहा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक है, जिसके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। हम्म। दीवट समझना है आपको। कलीसिया, दीवट तो कलीसिया, बताए। प्रभु यीशु कलीसिया, मसीह ने ये बताया कि लोग दिया जलाकर लाकर पैमाने दीवट पर नीचे रखते हैं, दीवट पैमाने। पैमाने के नीचे नहीं रखते। कहाँ हाँ, रखते हैं? नीचे नीचे रखते हैं, दीवट दीवट पर रखते हैं। दीवट पर रखते हैं, किस पर रखते हैं? दीवट पर रखते हैं। दीवट पर दीवट पर रखते हैं। ठीक है। जी हाँ, तब भीतर आने वालों को क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। प्रकाश मिलता है। ठीक है। प्रकाशित वाक्य निकालिएगा। प्रकाशित वाक्य 1:20। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। 7 दीवट क्या है? 7 कलीसियाएं। 7 कलीसियाएं। याद रखिए। अब दीवट का जो मतलब होता है वो होता है कलीसिया। कलीसिया, बोलिए क्या मतलब होता है? दीवट का कलीसिया। मतलब कलीसिया। हाँ, याद रखिएगा। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते। कहाँ रखते हैं? दीवट दीवट पर। दीवट पर रखते हैं। ध्यान के साथ सुनिएगा। तो जिससे भीतर आने वालों को क्या मिलता है? प्रकाश मिलता रहे। प्रकाश। प्रकाश मिलता है। तो दीवट पर रखना मतलब दीवट क्या है? कलीसिया, दीवट कलीसिया। कलीसिया है। इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो कलीसिया क्या है फिर? मसीह की देह। अरे इस उदाहरण से समझिए ना, तो बाइबल बता रही है कि लोग दिया जलाकर नीचे नहीं रखते हैं, दीवट पर रखते हैं। दीवट नीचे होता है कि ऊपर होता है? ऊपर होता है, ऊपर रहता है। हाँ बोलिए कहाँ होता है? ऊपर होता ऊपर है। रहता है। ऊपर रहता है। याद रखिएगा। ठीक है। तो कलीसिया का मतलब होता है ऊपर के लोग। बोलिए कहाँ के? ऊपर के ऊपर के लोग। लोग। ऊपर के लोग। इसको याद रखिएगा। ठीक है। या दूसरे शब्दों में यूं कहें, जिनका दिया जल रहा है वो कलीसिया है। बात आ रही समझ में? जी भैया। दिए का जो स्थान है बाइबल उसको कलीसिया बताती है। ध्यान के साथ समझिए। दिया जब ऊपर भाग में चले जाता है तब बाइबल उस स्थान को और दिए को मिला करके कलीसिया कहती है। याद रखिएगा। बात आ रही समझ में? जी भैया। बाइबल उसको कलीसिया बोलती है। इसको याद रखिएगा। तो कलीसिया का मतलब ही होता है ऊपर के लोग। बोलिए। ऊपर के लोग। ऊपर के लोग मतलब समझते हैं आप लोग? हम्म बोलिए। आप लोग नहीं समझते? चुने हुए लोग, चुने हुए लोग, ऊपर के लोग का चुने हुए, मतलब क्या? मेरे साथ चुने निकालिए हुए। यूहन्ना 8। सुनिएगा ध्यान से। यूहन्ना 8
8 का 21 से पढ़िए, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। फिर उसने फिर उनसे कहा, मैं हाँ। जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वे अपने आप को मार डालेगा जो कहता है, जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम हाँ, संसार के हो। बस बस बस, तुम कहाँ हो? तुम नीचे नीचे तुम के, नीचे के हो और मैं ऊपर का हूँ। ऊपर का हूँ। तो कलीसिया कहाँ की होनी चाहिए, नीचे की कि ऊपर की? ऊपर की, ऊपर हाँ। कितने लोग ऊपर वाली कलीसिया वाले हैं? बन रहे हैं भैया, हाँ, तैयारी में। अरे कब तक होगी तैयारी, वही वो भी तो समझना पड़ेगा। ऊपर वाली कलीसिया में अपना अपना नाम लिखवा लो। आमीन। बात आ रही समझ में? जी भैया। ऊपर वाली कलीसिया में सब अपना अपना नाम लिखवा लो, नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलेगा किसी को। नीचे वाली कलीसिया में सब अपना नाम जुड़वाते रहते हैं। बोले कहाँ के मेंबर हैं, तो बोले फलाना वाले। कहाँ के मेंबर हैं, तो बोले ठिकाने वाले। अपन तो इधर वाले हैं, अपन तो इधर वाले हैं। अरे ये कोई मेंबर नहीं जाएंगे रे भैया इस पर। ठीक है, आप कहीं भी जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समझना होगा कि अगर ऊपर की मेंबरशिप अगर आपकी नहीं है ना, तो आप भूल जाओ कि आप स्वर्ग जा रहे हो। ऊपर की मेंबरशिप कैसे मिलेगी फिर? हाँ, ऊपर की मेंबरशिप कैसे मिलेगी फिर, बताओ ना। ऊपर की मेंबरशिप फॉर्म भरना पड़ेगा। तो भरना है फॉर्म। फॉर्म भरना पड़ेगा। हाँ मैं भरूंगी ना भैया, बताओ ना आप। तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। जी। यूहन्ना भी यही कह रहा था कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, वो सबके ऊपर है। वो नीचे की बात नहीं बोलता, वो ऊपर की बात बोलता है। ठीक है, फिर कलीसिया नीचे की नहीं है, कलीसिया ऊपर की होगी। जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह बना रहा है वो नीचे वाली कलीसिया नहीं है, वो ऊपर की कलीसिया है। बोलिए किसकी कलीसिया है? ऊपर की कलीसिया है। ऊपर की कलीसिया है, स्वर्गीय कलीसिया है। बोलिए कौन सी कलीसिया है? स्वर्गीय कलीसिया। स्वर्गीय। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जगत में ज्योति होकर के आया हूं। तो नीचे से आया था कि ऊपर से आया था? ऊपर से आया। आया। इसलिए कलीसिया को भी ज्योति बनने के लिए बोल रहा है। तो कलीसिया को नीचे आना पड़ेगा कि ऊपर? नीचे तो ऑलरेडी है, कहाँ आना पड़ेगा? ऊपर आना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो जितनी भी ज्योति है वो सब आकाश मंडल में, आपको सूर्य चंद्रमा तारे सब, उनकी हाइट बहुत है। आ रही है बात समझ में? और कलीसिया की जो हाइट होगी वो सूर्य चंद्रमा तारे से भी ऊपर होगी, क्योंकि स्वर्ग जो है वो आकाश मंडल से भी ऊपर है। बात आ रही समझ में? ठीक है, स्वर्ग जो है वो आकाश मंडल से भी क्या है? ऊपर ऊपर है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, आकाश मंडल से भी ऊपर है स्वर्ग। तो स्वर्ग तक हमको अपनी पहुंच बनानी है। बोलिए कहां तक? स्वर्ग तक अपनी पहुंच बनानी है। हाँ, तो अब इसको ध्यान के साथ समझिएगा। कितने लोग की पहुंच बन गई है स्वर्ग पे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कौन सी वस्तुओं पर? स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। तो स्वर्ग तक कैसे पहुंच बनती है? स्वर्ग में घर बनाना है, प्लाट लेना है। स्वर्ग में
घर बनाना है, घर बनाना है। एक रूम मिल जाएगा वही बहुत रहेगा। प्लॉट लेना है स्वर्ग में आपको। चलिए दिलवाएंगे, बिल्कुल। सर हमारा बिल्कुल आत्मिक मिलेगा। घर बन रहा है ना ऊपर सर, हमारा हाँ बिल्कुल आत्मिक है, घर बिल्कुल ऊपर, प्लॉट मिलेगा आत्मिक ऊपर, घर ऊपर चिंता मत बनाना है। कीजिए जी। देखिए स्वर्ग तक एक व्यक्ति की जो पहुंच है वो कैसे होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरे साथ निकालें लूका 12, ये थोड़ा सा ऑन कर लेना तुम इधर वाला। हाँ, निकाल लें लूका 12 का 32 से पढ़िए, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वही तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। धन अपन को कहाँ पे इकट्ठा करना है? स्वर्ग में। बोलिए कहाँ इकट्ठा करना है? स्वर्ग में। हाँ याद रखिएगा, ठीक है। धन जो है वो आपको स्वर्ग में इकट्ठा करना है। तो स्वर्ग में कैसे करोगे इकट्ठा? कैसे करोगे भाई? जैसे मान लेते हैं पृथ्वी के नीचे में जहाँ पे आप रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर, यहाँ पे भी जब आप सरकारी बैंक में जाते हैं धन इकट्ठा करने के लिए, तो आपको बैंक जाना पड़ता है ना पैसा जमा करने के लिए, ठीक है। और अगर आप नहीं जाएंगे तो आप पैसे कैसे इकट्ठा करेंगे? आप धन कैसे इकट्ठा करेंगे? आपको वहां तक पहुंच बनानी पड़ेगी ना। तो स्वर्ग तक आपकी पहुंच कैसे बनेगी? पिता की आज्ञाओं को मानकर, पश्चातापी मन के साथ पिता की आज्ञाओं को मान। नहीं, ये सब अलग विषय है। स्वर्ग तक आपकी जो पहुंच है वो कैसे बनेगी भाई? बताइए, एक बार फिर से निकलो, फिर से इसको पढ़िएगा। लूका 12 का 33 से पढ़िएगा। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता स्वर्ग नहीं। पर धन इकट्ठा कैसे होगा? अपनी संपत्ति बेचकर दान करने से। हाँ देखिए, बाइबिल स्वर्ग को बटुआ बताती है। बोलिए क्या बताती है? स्वर्ग को बटुआ बटुआ बताती है। एक वचन मेरे साथ निकालिए, लूका 22 का 35 से पढ़िएगा, 35 से। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वे उसे ले और जिसके वैसे पास ही बटुआ हो वह उसे ले, और झोली है तो झोली भी ले, और जिसके पास तलवार नहीं अपने कपड़े बेच करके एक मोल ले। तो प्रभु यीशु मसीह चेलों को ये बोल रहे हैं कि जब मैंने तुमको बिना बटुआ, बिना झोली, जूते बिना भेजा था, तुमको किसी वस्तु की घटी हुई? उन्होंने कहा नहीं। तो वो ये बोल रहा है कि अब जिसके पास बटुआ है उसको ले। इसका मतलब चेलों के पास अभी तक बटुआ था कि नहीं? बोलिए, था कि नहीं? नहीं था। नहीं था। तो बोल रहा है अब अगर जिसके पास बटुआ आ गया है वो बटुआ ले ले, बोल रहा है। क्या कर ले? बटुआ ले ले। और बटुआ क्या है? स्वर्ग।
बटुआ स्वर्ग है भाई साहब, ठीक है, बात आ रही समझ में? बटुआ क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग है। अब स्वर्ग को कैसे लेंगे? तो लूका 12:33 में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो। दान कर दो। बोलो ध्यान के साथ, अपनी संपत्ति बेचकर क्या कर दो? दान। दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग। तो स्वर्ग कैसे मिलेगा? संपत्ति दान करके। संपत्ति बेचकर दान करना पड़ेगा भाई साहब, स्वर्ग तक पहुंच बनाने के लिए। कितने लोग संपत्ति बेचने के लिए तैयार हैं, बताइए इधर। हम आएंगे प्रॉपर्टी खरीदने आप सभी। मैं हूँ ना भैया, भैया मैं हूँ। कितने लोग संपत्ति बेचेंगे अपनी? मैं कल से आप सुनना बंद कर दोगे हमको, बोले नहीं सब भैया, बिकवा देगा हमारा। हमारे पास तो है ही नहीं, हाँ, हमारे पास तो नहीं है। अच्छा, जिनके पास है बेचारे वो क्या करें फिर? आप तो बच गए। हाँ, और हमने तो हमारे देखा पास नहीं तो भाई आपके पास है कि नहीं है, सब आके हमको चेक करना पड़ेगा आपके पास है कि नहीं। हाँ हाँ भैया, आ जाओ, आ जाइए आप, तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। अरे सब है आपके पास, किसने बोल दिया आपके पास नहीं है? सबके पास संपत्ति होती है, कितना भी गरीब आदमी है सबके पास संपत्ति है, याद है भैया, रखिएगा। है। अपनी संपत्ति बेचकर क्या कर दो? दान कर दो। दान कर दो। दान कर दो बोल रहा है, दान। ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है? तो संपत्ति क्या है? स्वर्गीय संपत्ति माता पिता भाई बहन पत्नी स्वर्ग बच्चे। को अपने अधिकार में लेने के लिए अपनी संपत्ति को बेच दिया जाए। दान कर दो, बेच दो बोल रहा है। आ रही बात समझ में? जी। तो संपत्ति में क्या क्या आता है वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ। हाँ सही है भैया। वो वाला माता वचन है ना भैया, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो तुम्हारे लिए सब कुछ नया हो जाएगा। हाँ, भीतर वाली भीतर वस्तुओं वाली को दान कर दो, वस्तु है बिल्कुल तो ठीक है। बुराई है, गंदी गंदी बातें हैं, अंदर की वस्तु नहीं है। नहीं नहीं, वो भीतर वस्तु मन को बोला है। हाँ मन को। हाँ, मन को बोला है। संपत्ति जो आपके पास है ना, ध्यान के साथ समझिएगा, मनुष्य के पास जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो है उसका मैं। सुनिए बड़े ध्यान के साथ, ठीक है? जी भैया। याद रखिएगा, मनुष्य के पास जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो है उसका मैं, उसकी विचारधारा, उसकी अपनी धार्मिकता, उसका अपना कॉन्सेप्ट, उसकी अपनी खुद की स्टडी। आप समझ रहे हैं? ये सब जो है ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी संपत्ति है, जिसके ऊपर आप बड़ा भरोसा करते हैं। और बाइबल में साफ लिखा है कि यदि कोई मेरा फॉलोअर होना चाहे, मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने मैं का इनकार करे। मैं इट मीन्स पूरी संपत्ति, पूरी प्रॉपर्टी। बात आ रही समझ में? जी। तब उसके बाद आप दान के फॉर्मेट में आएंगे, तब संपत्ति बेच करके आप अपने आप को दान कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? अपने आप को दान कर पाएंगे। दान कर पाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है? तो उसके लिए जो है संपत्ति का इनकार करना पड़ता है। किसका इनकार करना पड़ता है? संपत्ति का इनकार करना पड़ता है। हाँ, इसको याद रखिएगा। कुरिन्थियों की किताब में पौलुस ये कहता है कुरिन्थियों के लोगों को कि परमेश्वर का उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। तो कौन से दान के लिए धन्यवाद दे रहा था? बताइए। कौन से दान के लिए धन्यवाद दे रहा था वो? उनके मन के विचार और उसमें प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए, निकाल ले 2 कुरिन्थियों 9:15। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है
धन्यवाद हो। क्या हो? धन्यवाद हो। तो कौन से दान के लिए? परमेश्वर ने जो अपना बेटा दिया, पुत्र दिया, प्रभु यीशु मसीह के लिए बोल रहा है। समझ रहे हैं आप? उस दान के लिए क्या हो? धन्यवाद हो। धन्यवाद हो, जो वर्णन से बाहर है। अब वो उसका क्या कैरेक्टर है, इसको सुनिएगा ध्यान के साथ। 2 कुरिन्थियों 8:8-9 पढ़िएगा। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, हाँ, ताकि देखिए उसके क्या होकर कंगाल हो के? जाने। धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। धनी होकर, ध्यान के साथ सुनिएगा। जब परमेश्वर भी जब नीचे आया, पुत्र जब नीचे आया, ध्यान के साथ समझिएगा, तो अपना सब कुछ छोड़ करके आया वो। अपना मैं छोड़ करके आया। बोलिए, क्या छोड़कर आया? अपना मैं छोड़कर आया। अपना मैं छोड़ करके आया वो, याद रखिएगा। मैं में क्या क्या आ जाता है? कौन है? पहली बात, सेनाओं का यहोवा है। बोलिए, कौन है? सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा है, जिसकी एक वाणी से पूरी पृथ्वी हिल जाती है, कांप जाती है। अपने पावर को उसने छोड़ दिया है। आ रही है बात समझ में? अपने पावर को उसने छोड़ दिया, स्वर्गीय सिंहासन को उसने छोड़ दिया, अपनी सेना को उसने छोड़ दिया। हर प्रकार की जो सामर्थ उसके पास थी, सारी सामर्थ को उसने छोड़ दिया, सब कुछ को उसने छोड़ दिया। तब वो नीचे आया। लिखा है, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को दीन किया। दीन करने के लिए उसको क्या करना था? अपने मैं का इनकार। बोलिए, किसका इनकार करना था? अपने मैं का इनकार। अपने मैं का इनकार करना था। आ रही है बात समझ में? इस कारण वो नीचे आ पाया, मैं का इनकार करने के लिए। याद रखिएगा, लिखा है, वो धनी परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या बन गया? कंगाल बन गया। कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ? धनी बन जाए। धनी बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह बेचा गया कि नहीं बेचा गया? जी बेचा गया भैया 30 सिक्कों में। हाँ, बेचा गया, बिल्कुल कंगाल बन गया, वो बेचा गया। उसके बेचे जाने के कारण ये अनुग्रह हम पर आया है। ध्यान के साथ समझिएगा। तो वो धनी होके तुम्हारे लिए क्या बन गया? कंगाल बन गया। ध्यान के साथ सुनिएगा। इसलिए जब वो धनवान व्यक्ति भी जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तो उसने क्या कहा था धनवान व्यक्ति ने? अब मुझ में किस बात की कमी और घटी है? तब प्रभु यीशु मसीह, यदि तो सिद्ध होना चाहता है तो जा, जो कुछ तेरा है उसको क्या कर दे? कंगालों को दे दे। बेच दे। क्या कर दे? बेच दे। बेच दे। आ रही है बात समझ में? तो उसका क्या था उसके पास, जो बेचना था उसको? क्या था? उसका मैं था। बोलिए, क्या था? मैं। क्योंकि लिखा हुआ है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने मैं का इनकार करे। प्रभु यीशु मसीह ने धनवान से कहा, जो कुछ तेरा है उसको बेच, फिर आके मेरे पीछे हो ले। मतलब तू अभी तक अपने मैं का इनकार नहीं किया है। तो ये इंसान का मैं क्या है जो उसको बेचना है? ध्यान के साथ सुनिएगा, बाइबिल क्या बताती है इस मैं के बारे में। बाइबिल क्या बताती है मेरे प्रिय? इस बात को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रिय। जा, जो कुछ तेरा है उसको क्या कर दे? बेच दे। बेच दे और आकर मेरे पीछे हो ले। आकर मेरे पीछे हो ले। तब उसके बाद तुझको क्या मिलेगा? स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। बड़ा धन मिलेगा। तो अपने मैं को क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। इनकार करना पड़ेगा। बोलिए, क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। हाँ, तो आपका मैं क्या है? चलिए मेरे साथ निकालिए, फिलिपियों 2:3 का बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अगर स्वर्ग तक पहुंच बनानी है, कलीसिया बनना है, तो क्या करना पड़ेगा?
सुनिएगा ध्यान से, 3 का 4 से पढ़िएगा, बहुत बहुमूल्य विषय है। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। हाँ, इज़राइल बोल के रहा है कि मैं शरीर पर अगर मैं भरोसा रखना चाहूं, कोई रखता है तो मैं भी रख सकता हूं, उससे बढ़कर रख सकता हूं। सुन ले बड़े ध्यान के साथ, 8वें दिन मेरा क्या हुआ? खतना हुआ। खतना हुआ मतलब आप इसको ऐसा मान के चलो कि भैया टाइम पे मेरा बैप्टिज्म हो गया। सुन लो बड़े ध्यान के साथ, ठीक है? टाइम पे मेरा क्या हो गया? बपतिस्मा हो गया। बैप्टिज्म हो गया। सुन लीजिएगा ध्यान से। और हुआ इज़राइल के वंश और नहीं, बिन्यामीन के, हाँ हाँ ठीक ठीक, हाँ, और इज़राइल के वंश का हूं। किसके वंश का हूं? इज़राइल। भजन संहिता 73 के अनुसार शुद्ध मन वाला। कैसा? शुद्ध मन वाला। हाँ, मतलब मैं अच्छे ग्रुप का हूं भाई। ये ग्रुप जो परमेश्वर का है, ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है? और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। बिन्यामीन का मतलब क्या होता है? राइट हैंड ऑफ गॉड, याद रखिएगा। परमेश्वर के दाहिने हाथ का पुत्र, परमेश्वर का दाहिना हाथ। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर का दाहिना हाथ बोल रहा है कि मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ के वंश में से आता हूं, बिन्यामीन के गोत्र में से आता हूं, बोल रहा है। और इब्रानियों का इब्रानी हूँ। हाँ, इब्रानी भाषा का बहुत अच्छा जानकार हूं, बोल रहा है। इब्रानियों का इब्रानी हूं। और व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। फरीसी हूँ। क्या हूँ? फरीसी हूँ। दुआ, प्रार्थना, उपवास, दर्शवान, सब काम मैं टाइम टू टाइम करता हूँ। और आगे, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष था। निर्दोष था। व्यवस्था में जितनी एक्टिविटीज के लिए कहा गया कि ये बलिदान चढ़ाना, ये बलिदान चढ़ाना, ये करना, वो करना, हम सब काम करते थे। अब आगे, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हानि समझ लिया। बोलिए, क्या समझ लिया? हानि समझ लिया। हानि समझ लिया। ध्यान के साथ समझ जाइए। तो यहाँ पे मैं क्या है? मैं क्या है? अपने शरीर के कामों के ऊपर, एक्टिविटीज के ऊपर भरोसा रखना। बात समझ रहे हैं आप? आज कई लोग इसी भरोसे के ऊपर में हैं, उनको लग रहा है स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीते जी कह रहे हैं, अपने भरोसे को छोड़ो। ये जो तुम शरीर के ऊपर, अपनी धार्मिकता के ऊपर जो तुम भरोसा करके रखे हो ना, और इसके बलबूते जो तुम अपने आप को धर्मी समझ रहे हो, और इसी के बलबूते जो तुमको लग रहा है कि हमारा पूरा चाल चलन ठीक है, अब मुझ में किस बात की घटी है? ये तेरा मैं है। ये तेरा क्या है? मैं है। ये तेरा मैं है। भरोसा रखना सिखाता है। पौलुस ये कहता है कि जब मेरी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई और मैंने प्रभु यीशु मसीह को उत्तम रीति से जब पहचाना, तब उसकी पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को हानि, कूड़ा और कचरा समझता हूं। पहले जिस मैं का गुणगान कर रहा था वो कि इब्रानियों का इब्रानी हूं, अब्राहम के वंश का हूं, बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इजरायली हूं, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में निर्दोष हूं, जिसके विषय को लेके पहले फूल रहा था, अब उसको ये बात समझ में आ गई कि ये हमारी धार्मिकता है और ये मैं अपनी धार्मिकता के द्वारा मैं परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। मैं अपनी धार्मिकता के द्वारा मैंने मसीह को नहीं पहचाना, और जब मैंने मसीह को पहचाना तब मुझे ये बात समझ में आई कि ये सब मेरी धार्मिकता है। कैसी धार्मिकता है? मेरी धार्मिकता है। मेरी धार्मिकता है। हरी बात समझ में? ये है मनुष्य का मैं, मनुष्य की संपत्ति। अपनी संपत्ति क्या कर देना है? दान कर देना है, छोड़ देना है। ये कूड़ा है, ये कचरा है, इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इसको याद रखिएगा।
बात आ रही समझ में? जी भैया। क्या कारण है? फरीसियों के पास क्या कारण था वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहे थे? उनकी स्वतः की धार्मिकता, उनकी खुद की एक्टिविटीज, याद रखिएगा। और लिखा है कि अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करने के कारण वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हो पाए, याद रखिएगा। आ रही है बात समझ में? जी। तो इसलिए मेरे प्रियो, इन बातों के विषय में बाइबल यही बताती है। और अगर वास्तव में अगर हमें आगे बढ़ना है, याद रखिएगा, ठीक है, तो इस आधार पे हमको अपने मैं का इनकार करना होगा, अपनी धार्मिकता का इनकार करना होगा, याद रखिएगा। तब एक व्यक्ति जो है अपने शरीर पे भरोसा करना छोड़ता है, याद रखिएगा। ये शरीर पे भरोसा करने के बराबर है जो पौलुस ने कहा। क्या लिखा है? पढ़िए एक बार, फिलिपियों 3 का 2 से पढ़िएगा। कुत्तों से चौकस रहो, हाँ। उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। हाँ। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। आमीन, हालेलुया। बस। और फरीसी के विषय में लिखा है लूका में कि फरीसी का भरोसा कितना था? अपने ऊपर। अपने ऊपर मतलब अपने शरीर के ऊपर। आज मनुष्य का भरोसा किसके ऊपर हो गया? अपने मैं के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने एक्टिविटीज के ऊपर। जितने भी धार्मिक काम मनुष्य बाहरी रूप में करता है, उसको लगता है कि वो इन धार्मिक बाहरी कामों के द्वारा, इसलिए बाइबल में लिखा है कि मनुष्य के धर्म के काम मेरी दृष्टि में मैले और चिथड़े के बराबर है। इसके द्वारा कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। अपनी धार्मिकता के द्वारा किसी भी व्यक्ति की पहुंच स्वर्ग तक नहीं होगी, इसको याद रखिएगा। बात आ रही समझ में? जी भैया। हाँ, याद रखिएगा। इसलिए शरीर पर भरोसा करना बंद कर दें। किस पर भरोसा करना? शरीर पर भरोसा करना बंद कर वो दें। जो एक्टिविटीज वाले काम जो करते हैं उस पर भरोसा करना बंद कर दें। क्यों बंद कर दें? मेरे साथ एक वचन निकालिए, कुलुस्सियों 3 का 1, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्ग के वस्तुओं की खोज में रहो, जहां जब तुम मसीह मसीह के साथ, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, जब तुम क्या किए गए हो? जिलाए गए, मसीह के साथ जिलाए गए। हाँ, ध्यान के साथ सुनिएगा। जब तुम जिलाए गए हो मसीह के साथ, तो कौन सी वस्तु की खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। हाँ, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। जहां मसीह क्या है? विद्यमान है, विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। बैठा है। मतलब एक मनुष्य की पहुंच कहां तक हो गई? बोलिए। स्वर्ग जिलाने तक। तक। नहीं, स्वर्ग तक। जिलाए जाने के बाद कहां तक हो गई पहुंच? स्वर्ग तक। हाँ, अब अगर वो स्वर्ग में पहुंच गया तो मसीह उसको मिल गया? जी, नहीं मिला। स्वर्गीय वस्तु कहां की खोज मिल गया? नहीं मिला। नहीं मिला। क्या करना पड़ेगा उसको? स्वर्ग वो क्यों गया है? सुने बड़े ध्यान के साथ, क्यों गया है स्वर्ग? देखो, किसी को मालूम ही नहीं है कुछ। क्या करने जाओगे भाई स्वर्ग आप लोग? टहल के वापस आ जाओगे बस? नहीं, वही रहेंगे। हाँ, वही रहेंगे। हाँ, वही रहेंगे भैया। अच्छा, एक बात मेरे को बताइए, जब पौलुस कुलुस्सियों के लोगों को जो लेटर लिख रहा है, जब बोल रहा है कि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो,
तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उस समय लोग पृथ्वी के ऊपर जिंदा थे कि सही में मर गए थे? मरे हुए थे। मर गए मर थे? किसने कहा मर गए थे? अरे वो जीवित थे, तभी तो लेटर लिख रहा है उनको। हाँ जीवित थे भैया। जिनका स्वर्गारोहण हो गया उनको थोड़ी लेटर लिखेगा भाई, वो तो ऊपर चले गए हैं। जीवित हैं, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी पहुंच स्वर्ग तक इसी पृथ्वी के ऊपर जीवित रहते हुए आपको बनाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? जी। तो अब ये स्वर्ग तक पहुंचे हैं और स्वर्ग तक पहुंच करके अब इनको खोजना है। बोलिए क्या करना है? इनको खोजना है। कुछ खोजने के लिए गए हैं। बोलिए क्या करने के लिए गए हैं? स्वर्ग में खोजने के लिए गए हैं। क्या खोजने के लिए गए हैं भाई? क्या खोजना है आप? मसीह को। मसीह को। ऐसा नहीं लिखा है। ये लिखा है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। मतलब मसीह उसी वस्तु के आसपास बैठा है, पहले तुम उस वस्तु को खोजो, वस्तु मिल जाएगा, मसीह भी मिल जाएगा। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज। खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। मतलब स्वर्ग जाने के बाद उसको खोजना पड़ेगा। बोलिए क्या करना पड़ेगा? खोजना पड़ेगा। अच्छा, ये वही खोज है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। भाई साहब नीचे नहीं है, ऊपर है वो। परमेश्वर का धर्म और राज्य नीचे का नहीं है, ऊपर का है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, सिपाहियों से कही। मेरा राज्य संसार का नहीं है, अगर होता तो मेरे सेवक लड़ते और मैं तुम्हारे यहां सौंपा नहीं जाता। बात आ रही समझ में? मेरा राज्य ऊपर का है, स्वर्ग का राज्य है। तो सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। तो उसका धर्म और उसका जो राज्य है वो नीचे नहीं है, वो कहाँ है? ऊपर है। ऊपर है, स्वर्ग में। इसलिए खोजने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाना पड़ेगा। और ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खोजना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। मरना पड़ेगा भाई साहब। क्या होना पड़ेगा? मरना मरना पड़ेगा। क्योंकि जब मरोगे तब तुम्हारी पहुंच कहां तक होगी? ऊपर तक। ऊपर स्वर्ग तक होगी। और तब उसके बाद ध्यान के साथ सुनिएगा, तब आप बोल सकते हैं कि मैं विदेशी और मुसाफिर अब नहीं हूं। अच्छा, कितने भी लोग मरते हैं ना, तो उनके मरने के बाद उनके फोटो के नीचे में स्वर्गीय लिख देते हैं। हाँ स्वर्गीय लिख देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जीते जी आपके फोटो में स्वर्गीय लिखना चाहिए। क्योंकि मरने वाले की तो कोई गारंटी नहीं है कि गया कि नहीं गया। ये तो आप खुश करने के लिए लिख दिए हो भाई साहब। अच्छा, आज तक कोई ऐसी वाली फोटो देखी जिनके फोटो के नाम के आगे में फलाना नरकी फलाना फलाना लिखा होता हो? एक आध फोटो कहीं देखा है आप एक लोग? एक भी नहीं लिखा रहता। अरे एक ढूंढो में भी भाई, नहीं। कहीं ना कहीं तो फोटो होगी ऐसी वाली जिसके नाम के आगे नरकी लिखा होगा। कहीं फोटो नहीं देखा आप भैया, लोगों ने? एक में भी नहीं देखा मतलब हम सारे लोग। स्वर्ग जाते हैं भाई साहब, हाँ। नरक कोई नहीं जाता। हाँ। हाँ जी हाँ भैया, गलत है पर ये अच्छा, स्वर्ग गलत है। पहुंच गए, गलत है ये? नहीं नहीं, ये जो लिखा है ये गलत है। ये गलत है लिखा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इन बातों को आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या मरने के बाद सब लोग स्वर्ग जाते हैं भाई साहब? जी भैया। अच्छा, मरने के बाद कंडोलेंस मीटिंग किया जाता है, ध्यान के साथ सुनिए। रखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं उसकी कुछ सच्चाई आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कंडोलेंस मीटिंग किया जाता है। काहे के लिए किया जाता है? अच्छा, बहुत जगह तो हमने देखा है कंडोलेंस मीटिंग में ये सब शांति के लिए किया जाता है। बोलिए किसके लिए किया जाता है? शांति के लिए। शांति के लिए किया जाता है। किसकी शांति के लिए किया जाता है? वो जो मरा हुआ है। तो वो बोले जो मरने मर वाले गया के है। बिल्कुल एग्जैक्ट। क्या हो गया है? जो मर गया है। जो मर गया। अब ध्यान के साथ समझिएगा भाई। एक तो आपका मानना है कि जो मर गया वो स्वर्ग चला गया है। सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। तो जब जो मर गया अगर वो स्वर्ग चले गया तो वो ऑलरेडी शांति में चला गया। तो शांति की आवश्यकता उसको नहीं भाई साहब, वो तो ऊपर है, आप नीचे हो। शांति की आवश्यकता अब आपको है। जी हाँ। तो आप प्रार्थना उसके लिए कर रहे हो जो ऑलरेडी शांति में पहुंच गया। बात कुछ आ रही समझ में? क्या चल रहा है आज? जी भैया। आप प्रार्थना उसके लिए कर रहे हो।
आप कर रहे हो, जो ऑलरेडी वो स्वर्ग जा चुका है, वो पहुंच गया है आप ही की मान्यता के आधार। फिर आप प्रार्थना करके बोलो कि प्रभु आप उसको शांति दे देना, आप उसके लिए ये कर देना। अरे आपके बोलने से कर देगा क्या? जब आपकी ये मान्यता है कि वो वहां पहुंच गया है, मतलब स्वर्ग में वो शांति में प्रवेश कर लिया, आप दे देने वाली बात नहीं है, उसने पा लिया सब। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? जी भैया। लेकिन आज इस प्रकार की बातें की जाती है जिसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। नहीं है। बात आपको आ रही है समझ में? कोई जी भी भैया। लेना देना नहीं। ठीक है, तो बाइबिल ये बोलना चाह रही है कि जो व्यक्ति मर गया जीते जी, क्या हो गया? जीते जी जो मर गया, ये बात सच है कि यदि इसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए तो उसके जी उठने की समानता में भी हम सहभागी हो। जुट जाएंगे। बड़े ध्यान के साथ सुनिए, क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। जुट जाएंगे। और जो उसके जी उठने की समानता में जुड़ गया, उसकी पहुंच कहां तक हो गई? स्वर्ग तक। अब वो स्वर्ग तक क्यों गया है? स्वर्गीय वस्तुओं को ढूंढने गया है। बोलिए कहां गया है? स्वर्गीय वस्तुओं को ढूंढने। स्वर्गीय वस्तुओं को ढूंढने गया। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है? अच्छा, जो ऊपर स्वर्गीय वस्तुओं को ढूंढने के लिए गया है, ध्यान के साथ सुनिए। आप लोग ढूंढने के लिए जाना चाहते हैं? जी भैया। जाना चाहते हैं? जी। क्या बात है, सब लोग जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, सब लोग जाना चाहते हैं स्वर्गीय वस्तुओं को ढूंढने के लिए। ऊपर जाएंगे आप लोग? जी हाँ, ऊपर जाएंगे सभी लोग? जाना तो चाहते हैं भैया। हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए भाई। वीडियो आप लोग ऑफ क्यों कर लेते हैं बार बार? वीडियो ऑन करके आप रखे नहीं। कितने इन लोग जाना शिक्षाओं चाहते के हैं ऊपर? इन शिक्षाओं के बाद तो जाने के लिए बिल्कुल चाहेंगे भैया। बिल्कुल चाहेंगे स्वर्ग तक जाने के लिए। अच्छा, स्वर्ग जी हाँ। इसने जाना है क्योंकि आपको वहां पे जाकर के बहुत कुछ ढूंढना है। क्या करना है? बहुत कुछ ढूंढना है। हाँ, बहुत कुछ ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ जी हाँ। कुलुसियों में भी कुछ लोग स्वर्ग गए हैं, बहुत सारी चीजों को ढूंढने के लिए गए हैं। ठीक है, करेक्ट है? जी जी भैया। तो क्या क्या लेके गए हैं ढूंढने के लिए? वो ऊपर गए हैं, पूरा देह प्राण आत्मा में गए हैं कि नहीं गए? आत्मा में गए हैं? देह प्राण आत्मा। देह प्राण आत्मा में गए हैं। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देह में नहीं गया है वो, ये समझना है आप। देह में नहीं गया है, केवल आत्मा में गया है। बोलिए कहाँ गया है? आत्मा में। केवल आत्मा में गया है। अब ध्यान के साथ सुनिएगा। अब उसकी बॉडी कहाँ पड़ी हुई है ये मैं आपको बताता हूँ। अब 5 पढ़िए। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अब बताइए बॉडी कहाँ है? पृथ्वी पर। बात कुछ आ रही समझ में? एक विश्वासी की आत्मा ऊपर गई है। ऊपर कहाँ गई है? स्वर्ग में। हाँ। अच्छा, प्राण कहाँ है बताइए? पर है। हाँ, प्राण पृथ्वी पर नहीं है। आत्मा और प्राण दोनों ऊपर गए। आत्मा और प्राण दोनों ऊपर गए। याद रखिएगा, ठीक है? आत्मा और प्राण दोनों ऊपर हैं और बॉडी कहाँ पे है? पृथ्वी पर है। नीचे पृथ्वी पर है। ध्यान के साथ सुन ले। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये कहा प्राण क्यों ऊपर है, ये मैं आपको बता देता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करना, तो उसने साफ कह दिया कि प्राण की चिंता नहीं करना। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये चिंता तुम नहीं करना। ध्यान के साथ समझिएगा। क्योंकि अगर आत्मा प्राण की बातों में आके प्राण की चिंता करेगा, ध्यान के साथ समझिएगा, तो इस पृथ्वी के ऊपर रोटी कपड़ा मकान की खोज में ही लगा रहेगा। ठीक है, परंतु यदि आत्मा प्राण की चिंता करना छोड़ दिया और शरीर के लिए अगर मर गया है, तो ये आत्मा और प्राण धर्म और राज्य की खोज के लिए ऊपर पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? की खोज के लिए ऊपर पहुंचेंगे। ऊपर पहुंचेंगे। याद रखिएगा, प्राण बहुत जरूरी चीज है। प्राण ऊपर, अगर प्राण ऊपर नहीं जाएगा तो आत्मा भी ऊपर नहीं जाएगी।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले अपनी आत्मा को सौंपा परमेश्वर के हाथ में, पहले उसकी आत्मा गई कि पहले उसका प्राण गया? सोच प्राण समझ के गया, कीजिएगा। प्राण। कैसे नहीं, बोल सकते हैं? पहले आत्मा को सौंपा, आत्मा सौंपा, उसके बाद प्राण त्यागा। नहीं, ये तो गुहार लगाइए कि आप मेरी आत्मा को ग्रहण कर लेना, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। लेकिन नीचे ही फिर आगे लिखा है कि ऐसा कहकर उसने बड़े शब्द से अपने प्राण छोड़ दिए। छोड़ दिया। सुनिएगा ध्यान से, मतलब आत्मा को परमेश्वर के हाथ तक पहुंचाने के लिए प्राण का छोड़ना बहुत जरूरी था। हालेलुया। बात समझ रहे हैं? क्या जी छोड़ना? भैया। प्राण का छोड़ना बहुत प्राण जरूरी था। छोड़ना। ठीक है, क्योंकि प्राण जो है वो खोजने का काम करवाता है। याद रखिए, क्या काम करवाता है? प्राण खोजने का काम करता है। खोजने का काम। आ रही है बात समझ में? आत्मा तब तक खोजने का काम नहीं कर सकती जब तक उसके पास प्राण नहीं होगा। ठीक है, जब तक ये प्राण आत्मा के साथ नीचे है, ये रोटी कपड़ा मकान की चिंता में आपको भगौड़ा बना के रखे रहेगा। याद रखिए, और बाइबिल साफ बताती है कि शरीर का प्राण लहू में रहता है और मैंने उसको तुमको वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया। मतलब प्राण का स्थान ऊपर है, नीचे नहीं है। आई बात समझ में? तो जो लोग प्राण को वेदी के ऊपर चढ़ा देंगे, उनकी पहुंच आत्मा और प्राण सहित कहां पे होगी? स्वर्ग, स्वर्ग में। लेकिन बॉडी कहाँ है उनकी? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर। बताइए, क्या अद्भुत बातें हैं बाइबिल की। अब वो ये बोल रहा है कि आत्मा और प्राण, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, जो स्वर्गीय वस्तुओं को ऊपर ढूंढने के लिए गए हैं, उनकी बॉडी नीचे है। बोलिए, बॉडी कहाँ है? नीचे, पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर है। ध्यान के साथ सुनिए, ये हो गए ना ऊपर वाले, ये हो गए ना कलीसिया ऊपर वाले, ऊपर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? ऊपर पहुंच गए। ऊपर। ध्यान के साथ समझिएगा। लेकिन अभी बॉडी नहीं आई है, बॉडी अभी भी नीचे है। जिलाए जाने का रहस्य बहुत बड़ा है मेरे प्रियो, याद रखिएगा। जिलाए जाने का जो रहस्य है वो बहुत बड़ा है। इसलिए पौलुस जब स्वर्ग तक उठाया जाता है तो बोलता है मेरे को नहीं मालूम, मैं बॉडी को लेके गया था कि बॉडी को यहीं छोड़ के गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहीं यहीं छोड़ के गया था बॉडी। ना जाने क्योंकि मुझे बाइबिल का सूत्र मालूम है, मुझे बाइबिल का सूत्र मालूम है कि बॉडी कब ऊपर जाएगी। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी भैया। अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, क्योंकि इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, आत्मा और प्राण ऊपर है और आत्मा को यह कहा जा रहा है कि जो तेरी बॉडी नीचे है उसके कामों को तू मारना। क्या करना? उसको बॉडी को नीचे है तो उसको मारना, उसके कामों को मारना, शरीर के काम को मारना। जो पौलुस बोलता है मैं मारता कूटता और वश में लाता हूं। ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आत्मा ऊपर गई है तो इसको एक ही काम मिला है कि वो यहां पे जाके धर्म और राज की खोज करे। ठीक है, और कहीं आत्मा अगर स्वर्ग में रहते हुए नीचे शरीर के कामों के ऊपर अगर फिर से भरोसा रखने लग जाए या शरीर के कामों के ऊपर अगर मन लगाने लग जाए, तो जो आत्मा ऊपर उठाई गई है ना, वो फिर से नीचे गिरा दी जाएगी, फिर से पृथ्वी के नीचे आ जाएगी। याद रखिएगा। और अगर स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहना चाहते हो तो स्वर्ग में रह करके लगातार अपनी देह के कामों को मारना होगा, कूटना होगा, नहीं तो ये देह के काम तुमको ऊपर से फिर से नीचे पटक देंगे। याद रखिएगा। हालेलुया। बात आ रही समझ में मेरे प्रिय? जी भैया। याद रखिए, और जब तक देह को पूरी रीति से मार नहीं दिया जाता, कूट नहीं दिया जाता, ये देह स्वर्गीय नहीं बनेगी। इस देह को क्या पहनाना है? इस देह को क्या जरूरत है स्वर्ग जाने के लिए? स्वर्गीय वस्त्र।
स्वर्गीय देह चाहिए। बोलिए, इसको क्या चाहिए? स्वर्गीय देह। हमारी देह के ऊपर स्वर्गीय देह चाहिए। पौलुस यही बोलता है। अवश्य है ये जो मरणहार है ये अविनाश को पहन ले। किसको पहन ले? अविनाशी को पहन ले। अविनाशी देह को पहन ले, अवश्य है। और जब ये इसको पहन लेगा, ठीक है, हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते ताकि ये मरणहार जीवन में डूब जाए। जब तक ये देह जीवन में नहीं डूबेगी वो इसी पृथ्वी के ऊपर ही रहेगी, वो ऊपर नहीं जाएगी। स्वर्ग जाने के लिए इस देह के ऊपर स्वर्गीय परत का चढ़ना बहुत जरूरी है। कौन सी परत का? स्वर्गीय परत का चढ़ना बहुत जरूरी है। स्वर्गीय परत का चढ़ना बहुत जरूरी है। और कितने प्रकार की परत चढ़ती ये मैं आपको भी नहीं बता पाऊंगा मेरे प्रियो। अभी अगुवाई मेरे को नहीं हो रही है कि मैं आपको बताऊं कि कितने प्रकार की जो परत है वो इस बॉडी के ऊपर चढ़ेगी, लेकिन एक हिंट मैं आपको दे दे रहा हूं। और जब तक ये परत नहीं चढ़ेगी ये बॉडी नीचे ही पड़ी रहेगी। याद रखिएगा, कहां पड़ी रहेगी? पृथ्वी पर ही पड़ी रहेगी। पृथ्वी पर ही पड़ी रहेगी मेरे प्रियो, इसको याद रखिएगा। आ रही बात समझ में? तो आत्मा प्राण ऊपर, बॉडी नीचे। बॉडी नीचे। इस भेद और रहस्य को लोग जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। बस किसी से पूछो तो बोलते बस हम जिला दिए गए। उनको मालूम ही नहीं कि पहला जिलाया जाना आत्मा प्राण में कैसे होता है, बॉडी नीचे क्यों रहती है, बॉडी कब ऊपर जाएगी, बॉडी की पहुंच कब ऊपर तक की होगी, ये बातें किसी को नहीं मालूम। बात समझ रहे हैं? तो मर के जी उठने का अपना रहस्य, अपना भेद बहुत बड़ा है। जब तक आपकी आत्मा और प्राण की पहुंच ऊपर नहीं हो जाती आपकी गिनती कलीसिया में नहीं होगी। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? गिनती कलीसिया में नहीं होगी, स्वर्गीय कलीसिया में नहीं होगी। स्वर्गीय कलीसिया किसे कहते हैं? जिनकी आत्मा और प्राण की पहुंच ऊपर होगी। कहाँ हो गई है? ऊपर हो। ऊपर हो। यही बात है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूँ। मैं ऊपर का हूँ। बात समझ में आ रही है मेरे प्रियो? जी भैया। जमीन और आसमान का अंतर है विश्वासियों की दशा में और प्रभु यीशु मसीह की दशा में। विश्वासी कहाँ रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहते हैं? आ रही है बात समझ में? स्वर्ग तक एक विश्वासी की पहुंच तब तक नहीं होगी जब तक कि वह पूर्ण रूप से अपने मैं रूपी धार्मिकता का इनकार नहीं कर लेगा। क्योंकि ये मैं रूपी धार्मिकता आपको शरीर पर भरोसा रखना सिखाती है। और याद रखिएगा, शरीर का स्थान पृथ्वी है और मनुष्य की आत्मा जब तक शरीर की धार्मिकता से हट नहीं जाती उसकी पहुंच स्वर्ग तक नहीं होगी, उसका प्राण भी स्वर्ग तक नहीं जाएगा। बात समझ रहे मेरे प्रिय? जी भैया। हाँ, याद रखिएगा, ये मरणहार देह है। कैसी देह है? मरणहार देह है। मरणहार देह। ये स्वर्गीय देह नहीं है, ये स्वर्ग नहीं जा सकती है। इस मरणहार देह के ऊपर जब तक स्वर्गीय देह की परत ना चढ़ जाए, आप समझ रहे हैं? तो आत्मा उसी परत को खोजने के लिए ऊपर गया है जो इस बॉडी के ऊपर चढ़ानी। और जब इस बॉडी के ऊपर ये परत चढ़ जाएगी, अवश्य है कि मरणहार जब जीवन को पहन लेगा तब ये देह अविनाशी देह में कन्वर्ट हो जाएगा। अविनाशवान है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अविनाशी देह में। अविनाशी देह। आप समझ रहे हैं मेरे? और तब उसके बाद ये हमारी बॉडी ऊपर जाने के लायक हो जाती है, हम स्वर्ग जाने के लायक हो जाते हैं। याद रखिए, और ये सारे काम जीते जी इसी पृथ्वी के ऊपर होंगे। कुलुसियों के लोगों को जब शिक्षा दी जा रही थी वे जीवित थे, उनकी पहुंच जब स्वर्ग तक हुई वो जीवित थे। इसलिए पौलुस ने लेटर लिख करके इन भेदों को बताया, समझाया कि स्वर्ग में ढूंढना कैसे है, क्योंकि स्वर्ग में पहले से मौजूद है पौलुस। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? तो परमेश्वर का वचन ऐसा है, याद रखिएगा। तो जिनकी पहुंच ऊपर तक हो जाती है, बाइबल उनको कलीसिया रूपी दीवट कहती है। याद रखिएगा, क्या कहती है? कलीसिया रूपी दीवट। कलीसिया रूपी दीवट कहती है। तो मेरे प्रियो, समय हो चला है। आने वाले समय के ऊपर आप और इन सारे विषयों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। परंतु ये बातें तब और भी मैं आपको खुलकर कह पाऊंगा गंभीरता के साथ। मुझे मालूम है कि वो कौन सी परत है जो स्वर्ग के ऊपर है, जिसको विश्वासी को ढूंढना है, उसका लेयर कैसे चढ़ाना है इस नाशवान देह के ऊपर।
परंतु ये बातें तब होगी मेरे प्रियो कि जब एक विश्वासी कदम आगे बढ़ाता है इन बातों को सुनने के बाद, वो अपना सच्चा समर्पण जब करता है, तब आगे की शिक्षा उसके लिए बहुत लाभदायक। चाहे मेरे समय हो चला है, परंतु आने वाले समय के ऊपर हम और भी इन बातों की चर्चा करें।